अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था केसी फॉर इम्पोर्टेंट रिएक्शन, यानी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम जो है वो कांस्टेंट वो क्या होता है। तो हमने उस एक एग्जांपल पढ़ ली थी, तो मैं इसको थोड़ा सा अगेन रिव्यू इसका करवा देता हूँ। एसिटिक एसिड जो है इसका हम ट्रीट करवाते हैं अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल। तो क्या चीज़ बनी हमारे पास, CH3COO C2H5, यानी एस्टर बन गया, साथ में वाटर। तो स्टूडेंट इसके लिए जो है वो मैंने जो आपको केसी हमने जो निकाला था, वो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है हमारे पास, जो ओवरऑल वैल्यू आई थी वो ये वाली आई थी, एक्स स्क्र ए ओवर ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्यूम है, यानी जो फैक्टर वॉल्यूम था वो क्या हो गया था, वो कैंसिल आउट अब ख़त्म हो गया था। तो हमने इसमें फिर जो है वो जो रिज़ल्ट निकाला वो ये कि चेंज इन वॉल्यूम, कि अगर हम इस तरह का अगर रिएक्शन है कि जिसमें अगर हम वॉल्यूम चेंज कर दें तो इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होती, तो इस तरह केसी की वैल्यू पर भी कोई भी जो है वो असर नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि हमें इस रिएक्शन से दो चीज़ें पता चली हैं। एक तो ये कि इसमें नंबर ऑफ़ मोल सेम है, देखें इधर भी 2 मोल है रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट के भी 2 मोल है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये किस फेज़ में है, ये एक्वस फेज़ में है। तो इसका मतलब है कि अगर नंबर ऑफ़ मोल सेम हो और एक्वस फेज़ में हो तो केसी जो होता है वॉल्यूम के साथ जो है वो चेंज नहीं होता, यानी वॉल्यूम फैक्टर उसमें आता ही नहीं है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास उसने जो एग्जांपल दी है वो गैशियस फेज़ की है, तो इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यह है डिसोसिएशन ऑफ PCl5। PCl5 ये जब डिसोसिएट होता है तो PCl3 और साथ में क्लोरीन गैस जो है वो हमें मिलती है, और ये गैशियस फेज में, यानी ये भी गैस है ये भी गैस है। तो इसके लिए अगर हम केसी निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट में हमारे पास कंसनट्रेशन ए है, ये इसकी इनकी कंसनट्रेशन प्रोडक्ट की ज़ीरो है, यानी रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल नहीं होते। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट आफ्टर सम टाइम, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाती है तो स्टूडेंट उस वक्त हमारे पास जो है इनकी कंसनट्रेशन क्या होगी, यानी ए माइनस एक्स, रिएक्टेंट में से कुछ ना कुछ माइनस होगा ना, तो वो हमने कह दिया कि एक्स माइनस हुआ है, और प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बनेंगे, वो है एक्स और ये भी क्या होगा एक्स। और इसको वी से मैंने जो है वो क्या किया हुआ है, डिवाइड किया वॉल्यूम के साथ। क्यों, क्योंकि हमने इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, यानी ये नंबर ऑफ मोल है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ये किसकी फॉर्म में आ जाता है, इसकी कंसंट्रेशन की फॉर्म में। अब हम इनकी वैल्यू को उठाएंगे और केसी की इक्वेशन में जो है वो रख देंगे, तो ये हमारे पास होगा एक्स ओवर वी डॉट एक्स ओवर वी ओवर ए माइनस एक्स ओवर वी। अब यहाँ से ये वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम से कट जाएगा, एक वी यहाँ पे रह गया। अब ये ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमने इसको नीचे आके मल्टीप्लाई कर दिया और ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर बन गया, और ए माइनस एक्स इंटू वी। तो इसमें ज़रा देखें स्टूडेंट ऊपर वाले की बनिस्बत, अब यहाँ पर जो है वॉल्यूम का फैक्टर नहीं है लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि गैशियस फेज जितने भी रिएक्शन हैं उनमें केसी जो है वो डिस्टर्ब होता है किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। अब यहाँ पे केसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम। इसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम बढ़ा दें सिस्टम का, यानी उसके मिक्सर का, रिएक्शन मिक्सर का वॉल्यूम बढ़ा दें तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, सो चेंज इन वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब पोजीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्यों, वॉल्यूम हमने चेंज किया है। ये किससे पता चला, ये हमें केसी से पता चला। इस तरह फिर हमारे पास जो है वो दो पॉइंट्स आ जाते हैं कि नंबर ऑफ मोल आर नॉट इक्वल। देखें इसमें नंबर ऑफ मोल इक्वल नहीं है, कितने मोल है, 1 रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट के कितने हैं, 1 + 1, कितने हो गए, 2। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल एक सेम अगर ना हो, दूसरे नंबर पे अगर रिएक्शन मिक्सर है वो किस फॉर्म में, किस स्टेट में है, वो गैशियस स्टेट में है, तो तब हमारे पास जो है ये जो केसी है ये वॉल्यूम से डिस्टर्ब हो सकता है। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। वो ये एग्जांपल नंबर 3 इसने दिया है कि N2O4, ये गैस फेज में है, ये जब डीकम्पोज होता है ये किस में, 2NO, यानी NO2 के जो है ये दो हमें मॉलिक्यूल देता है। तो इसका अगर हम केसी लिखें तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये भी गैशियस फेज में है, नंबर ऑफ मोल इसके भी डिफरेंट है, इसके 1 मोल है और इसके कितने हैं, 2, तो ये डिफरेंट है। तो इस वजह से केसी जो है यहाँ पर भी किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे, यानी वॉल्यूम को चेंज करने से हम केसी या पोजीशन ऑफ रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास जो एग्जांपल है वो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वो N2 3H2 है, ये 2NH3 अमोनिया बन रहा है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, ये गैशियस फेज में है। तो इसमें अगर हम इसका केसी लिखते हैं, केसी स्टूडेंट वही लिखना है कि टाइम पहले आपने इनिशियल टाइम पे कंसंट्रेशन देखनी है, फिर आपने इक्विलिब्रियम टाइम पे देखनी है, फिर आपने उनकी वैल्यू पुट करनी है, यानी जिस तरह मैंने आपको ये सारा करवाया हुआ है ये मैंने डायरेक्ट इनका केसी लिखा हुआ है। तो इसमें हमारे पास केसी की वैल्यू क्या होगी, 4x स्क्वेयर
v2/a-x/b-3x का क्यूब आ जाएगा। तो इसमें भी ज़रा आप गौर से देखें तो Kc जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है किसके साथ, वॉल्यूम फैक्टर के साथ। यहाँ पर तो ज़्यादा हो रहा है कि वॉल्यूम जो है अगर हम उसको बढ़ाते हैं, उसका स्केयर करते हैं तो Kc बढ़ जाता है, या अगर हम Kc की वैल्यू बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम स्केयर टाइम जो है वो 2 टाइम जो है वो बढ़ेगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स थी, तो आप जो है वो इनको कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम रिलेशनशिप ऑफ Kc एंड Kp पढ़ेंगे।